नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होने और ऐसे में इसको लेकर जंग लगातार अब तेज होती जा रही है। इस सीट की दावेदारी पर कई नामों पर चर्चा हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, सुनीता दुग्गल, संजय भाटिया और इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई ने भी अपनी भागदौड़ तेज कर ली है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस सीट के लिए लॉटरी किसकी लगती है, क्योंकि 3 दिसंबर से इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 20 दिसंबर को मतदान होने हैं और नतीजे भी आ जाएंगे कि कौन राज्यसभा जा रहा है। लेकिन खैर, यह उससे पहले ही साफ हो जाएगा जब बीजेपी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देगी, क्योंकि इस सीट के लिए चुनाव सिर्फ औपचारिकता भर है, क्योंकि बीजेपी के पास उतने नंबर है जितने नंबरों के साथ वो इस सीट पर अपने पसंद के उम्मीदवार को राज्यसभा भेज सकती है। और यही एक बड़ा कारण है जिसके लिए इस सीट को लेकर जंग लगातार तेज होती दिख रही है। तमाम नेता अपने अपने स्तर पर अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में कुलदीप बिश्नोई ने भी कल दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह काफी तेज दौड़ भाग की। सबसे पहले वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे और उसी के बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि नाराज कुलदीप बिश्नोई क्या अब मान गए हैं, उनकी नाराजगी क्या दूर हो गई है। इसके बाद दूसरी तस्वीर उनकी आई राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ और तीसरी तस्वीर आई हरियाणा के सबसे ताकतवर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि अब मोदी कैबिनेट में मंत्री है। पीछे लोकसभा चुनाव के दौरान मनोहर लाल खट्टर और कुलदीप बिश्नोई के बीच के रिश्तों में कुछ खटास भी आई थी और इसके पीछे कारण था भजनलाल को दिया हुआ मनोहर लाल खट्टर का एक बयान। लेकिन उसके बाद से अब जो तस्वीरें सामने आई है उससे ये लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा की सीट के लिए अपनी नाराजगी, अपनी खटास को दूर करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये मैराथन दौड़ कितना रिजल्ट कुलदीप बिश्नोई को दे पाएगी ये अभी देखना होगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने यह साफ नहीं किया है कि राज्यसभा में वो किसको भेजने जा रही है। और जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई के साथ पिछले कुछ महीने घटे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार भी कुलदीप बिश्नोई के हाथ निराशा आए। लेकिन एक के बाद एक बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें जिस तरह से सामने आई है उससे हरियाणा की राजनीति में इस बात को लेकर चर्चाएं होने लगी है कि कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी इस राज्यसभा सीट के लिए काफी मजबूत अब दिखने लगी है, जो पीछे कमजोर दिख रही थी। क्योंकि इससे पहले हिसार में मोहनलाल बड़ोली के एक बयान ने भी उनकी दावेदारी पर संकट खड़ा कर दिया था। जब पत्रकारों ने राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा चर्चाएं जिसके नाम की होती है बीजेपी उसका पत्ता काट देती है, और उस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा कुलदीप बिश्नोई के नाम की ही सीट के लिए हो रही थी। अब देखना यह होगा कि तमाम इन नेताओं को मात देते हुए क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से राज्यसभा की दावेदारी ले पाने में कामयाब होंगे, क्योंकि इससे पहले चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट हो जिसे किरण चौधरी को बीजेपी ने दे दिया, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भव्य बिश्नोई के हारने के बाद कहीं ना कहीं जो कद है कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार का वो ना केवल बीजेपी बल्कि हरियाणा की राजनीति में कमजोर हुआ है। तो क्या इस बार जो राज्यसभा की सीट के लिए अब उपचुनाव होना है इसके लिए बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर उनकी राजनीति को एक बार फिर से पंख देने का काम करेगी? आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।